हेलो। जी। जी बोलिए। हाँ रीना, मैं ये कह रहा था कि मेरी दोनों बहनें ना छुट्टियों में आ रही हैं। तुम अच्छे से उनका ध्यान रखना, क्योंकि मैं तो 20-25 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। और हाँ, मम्मी पापा के बाद वो पहली बार ही आ रही है 2 साल में। तो उनमें कोई भी खातिर पानी में उनकी कमी मत रखना, ठीक है? उनको अच्छे से रखना। जी वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितनी गर्मी पड़ रही है, मैं कैसे करूँगी एडजस्ट। और किचन में तो पंखा भी नहीं चल रहा है। अब आप बताइए मैं क्या करूँ। कोई बात नहीं, मैं फैन ठीक करवा दूंगा, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? लेकिन वो अभी आने वाली है, बस थोड़ी देर में। ठीक है, देखती हूँ। क्या बात है, हर छुट्टियों में आ जाती है, पता नहीं इनको क्या मतलब है। अब मैं कैसे जाऊँगी मेरे घर पे। इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, कौन उनकी सेवा करेगा। अब पता नहीं कहाँ से चल चल के आ जाएंगी, क्या करने आएंगी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे छुट्टियां पड़ी हैं तो फिर अपने घर पे रहो ना, मुझे भी तो मायके जाना है। अब फालतू में मुझे इनके चक्कर में यहाँ पे रुकना पड़ेगा, बताओ, यही तो छुट्टियां होती हैं। अब पता नहीं क्या होगा। अरे लगता है आ गई है, बेल बज रही है। चलो देखती हूँ, गेट खोल के अंदर ही आ गई है शायद। अरे भाभी नमस्ते। नमस्ते दीदी, कैसे हो आप। इतनी सारी बैग लेके आई है, पता नहीं कितने दिन रुकेंगी। ये भगवान, ये तो मुझे लग रहा है 15 दिन से ज्यादा ही रुकेंगी। अरे भाभी, कुछ कह रहे हो क्या आप, बताओ। लेकिन भाभी एक बात तो कहनी पड़ेगी, आपने घर को बहुत सुंदर सजा रखा है। अरे हाँ, घर को तो बहुत अच्छे से सजा के रखती हूँ मैं, कभी गंदा नहीं होने देती। और पता है ना, बच्चे तो भी है नहीं घर पे, तो बस साफ सुथरा रहता है घर। अरे भाभी, हम 2 साल में आए हैं तो पता ही नहीं चल रहा है कि घर कहाँ से क्या चेंज कर दिया। बहुत टाइम हो गया ना घर पे आए हुए। अरे भाभी, हमें ही टाइम नहीं लगता था, वो हमारी नंदे आ जाती थी तो बस टाइम ही नहीं लगा। भैया ने बोला कि आ जाओ, बहुत दिन हो गए हैं, तो इसलिए आना पड़ा भाभी। ठीक है दीदी, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी जूस वगैरह लेके आती हूँ। गर्मी के टाइम में आना ज़रूरी होता है क्या। कितनी बार अब इनको क्या बोलूँ, अब तो 10-15 दिन पता नहीं कैसे निकलेंगे। क्या हुआ छोटी, क्या देख रही है। दीदी मैं यही सोच रही हूँ, माँ पापा के बिना घर कितना बेकार लग रहा है, मन भी नहीं लग रहा है यहाँ पे। जब भी तो हम 2 साल से यहाँ पे नहीं आए ना। छोटी, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन माँ पापा के बाद हमारे पास हमारे भाई भाभी है ना, वो तो हमारे साथ अच्छे से रहेंगे। और कोई बात नहीं, हम माँ पापा के जाने के बाद पहली बार आए हैं यहाँ पे, तो भाई भी नहीं है तो हमें ज़्यादा अजीब सा लग रहा है ना। लेकिन हाँ, भाभी हैं, हम उनके साथ एडजस्ट करके रहेंगे। कोई बात नहीं छोटी, तू टेंशन ना ले, सब सही है, अब रोना बंद कर। भाभी आएंगी तो सोचेंगी पता नहीं क्यों रो रही है आते के साथ, तो छोटी तो चुप हो जा। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, लेकिन माँ पापा की तो याद आएगी ना। मैं तो सोचती हूँ कि जिनके माँ पापा नहीं होते हैं तो वो गांव जाते ही क्यों हैं। अगर उनके भाई भाभी अच्छे ना हो तो उनको कितना बुरा लगता होगा, बहुत याद आती होगी ना अपने माँ पापा की। अब पता नहीं हम भाभी के साथ कैसे रहेंगे एडजस्ट करके, अब तो बात करने के लिए मम्मी भी नहीं है ना हमारे पास। छोटी कोई बात नहीं, आप चुप रहो, हम अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं, तो हम अपनी भाभी को भी दुखी नहीं रखेंगे, हम अच्छे से रहेंगे। छोटी टेंशन मत लो, अब चुप हो जाओ। लो दीदी, मैं आपके लिए जूस ले आई। अरे मैं चाय भी बना देती, लेकिन है ना किचन में बहुत गर्मी है और मुझसे किचन में तो खड़ा ही नहीं हुआ जाता। अब आप जूस पी लीजिए, चाय बाद में देखेंगे। अरे कोई बात नहीं भाभी, क्या हो गया, तो आप बैठिए, हम जूस पी लेंगे। हाँ भाभी, आप रेस्ट कीजिए, कोई टेंशन नहीं है, आप बैठ जाइए आराम से। अरे पता नहीं मैं खाना कैसे बनाऊंगी अब इतनी गर्मी में। अब मेरी चुप करती हूँ, पति देव से बात बताती हूँ उनको कि अपनी बहनों को बोलें कि वो भी मेरे साथ हेल्प करें, मैं अकेली कैसे इतना सारा काम करूँगी, पता नहीं क्या करें। अरे भाभी, कोई टेंशन है क्या, आप हमें बता सकती हैं, बताइए क्या दिक्कत है। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं तो ऐसे ही गर्मी की वजह से थोड़ा सा बस ऐसे ही हो रहा है कि बहुत गर्मी हो रही है ना, इसलिए।
बस थोड़ी सी गर्मी लग रही है दीदी, और कुछ बात नहीं है। चलो आप आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। चल छोटी, अपने कमरे में चलते हैं। हाँ दीदी चलो, हमारा कमरा देखिए कितने दिन हो गए ना, चलो चलते हैं। दीदी यहाँ आके तो और भी ज्यादा याद आ रही है मम्मी पापा की। कितने प्यार से हमें अपनी मम्मी यहाँ पे बैठ के बातें सुनाती रहती थी, क्या क्या बताती थी, हम कितने खुश थे ना दीदी। हाँ छोटी, क्या करें, लेकिन अब वो तो लौट के नहीं आ सकते, लेकिन हमें टाइम के हिसाब से सब कुछ अच्छे से करना पड़ता है। हमें तो भाई भाभी के साथ भी अच्छे से ही रहना पड़ेगा ना। अब भाई भाभी ही हमारे माँ बाप हैं, हम उनको ही अपना माँ बाप समझेंगे और अच्छे से रहेंगे। छोटी तू टेंशन मत ले, हम आराम से रहेंगे। और हाँ, मम्मी पापा हमसे कहीं दूर नहीं गए हैं, वो हमारे आसपास ही हैं। पर दीदी देखो ना, जब भी हम आते थे पापा सबसे पहले हमें मिलते थे और कितने खुश होते थे ना। आज पता नहीं क्यों वो खुशी भाभी की आंखों में नजर नहीं आई। भाई तो थे ही नहीं, लेकिन मुझे वो खुशी भाभी की आंखों में नहीं देखी दीदी, इसलिए बहुत याद आ रही है मुझे मम्मी पापा की। नहीं नहीं छोटी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी हमें देख के खुश हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे भाई बहुत अच्छे हैं और भाभी भी अच्छी हैं। अगर उनको कुछ ऐसा बुरा लगा होगा तो हम उनको प्यार से रखेंगे तो वो प्यार से रहेंगी। नो टेंशन छोटी, चल अपना मूड सही कर। चलो कोई बात नहीं दीदी, हम भाभी को भी अपने साथ अच्छे से रखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? सुनते हो, इतनी गर्मी में मुझसे खाना नहीं बनेगा, तुम्हारी दोनों बहन आ गई हैं और मैं ही पूरे किचन में खाना बनाऊंगी। मुझसे नहीं होगा, बाहर से ऑर्डर कर दीजिए और कल से बोल दीजिए अपनी बहनों को, वो मेरे साथ काम करवाएंगी, ठीक है? आज आप बाहर से खाना ऑर्डर कर दीजिए, मैं नहीं कर सकती इतना गर्मी में काम। ना तो आपने फ़ैन ठीक करवाया, ना आपने एसी वगैरह लगवाई यहाँ पे, और मुझे भी तो मेरे गाँव जाना था, आराम से रहती थी। अब की बार मुझे अच्छा गर्मियों का पता चल रहा है कि गर्मी कितनी पड़ रही है। आप बोल दीजिए और खाना ऑर्डर कर दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आज मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ, लेकिन कल से तो तुम घर पे ही बनाओगी ना। ऐसे थोड़ी होता है मेरी बहन आ गई तो तुमसे खाना नहीं बनेगा। और हाँ, मैं दीदी को और छोटी को बोल दूंगा, वो तुम्हारे साथ हेल्प करवा देगी, कोई बात नहीं है। और मेरी बहनें ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी हैं, वो तुमको परेशान ही नहीं करेंगी, मुझे पता है उनके बारे में। और तुम उनकी वजह से इतना इतना दुखी क्यों हो? अरे मैं होता तो वहाँ वैसे ही परेशान नहीं होने देता किसी को भी। और चलो कोई नहीं, मैं आज बाहर से खाना मंगवा देता हूँ, तो मेरी बहनों को खाना वाना अच्छे से खिला दो, ठीक है? क्या मतलब हुआ? मैं अकेली काम करूंगी क्या यहाँ पे? सर दर्द कर रखा है, मैं तो जाके थोड़ी देर सो रही हूँ। जब तक खाना ऑर्डर होके आएगा मैं दे दूंगी उनको। चलो आज खाना ऑर्डर करके खिला देती हूँ, कल से देखती हूँ वो क्या करती हैं। दिमाग खराब करके रख दिया है गर्मी के टाइम में। अरे भाभी, खाना बहुत अच्छा था और बहुत ही ज़्यादा मसालेदार था। भाभी आप बाहर से खाना मत मंगवाइए, घर पे ही खाना बना लेंगे। और क्या भाभी, घर पे ही खाना बनाया हुआ अच्छा होता है, हम घर पे ही बनाएंगे, बाहर से खाना मत ऑर्डर करो। अरे इतनी गर्मी में खाना कैसे बनेगा? इतना मतलब बहुत गर्मी है, मुझसे गर्मी में काम होता नहीं है, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए मैंने बाहर से खाना मंगवाया है, ठीक है? इतनी गर्मी में खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता है किचन में, फ़ैन भी ख़राब है, तो अब मैं क्या करूं बताओ? काम तो बढ़ ही गया है ना। अब हम तीनों हैं, तीनों का खाना बनाना होता है, तो काम बहुत देर तक चलता है किचन का, इसलिए चलो कोई बात नहीं, अब सो जाते हैं, रात बहुत हो गई है। चलो दीदी सोते हैं हम भी। लेकिन दीदी भाभी के चेहरे पे अभी भी गुस्सा है, तो हम क्या करें? अपने घर वापस चलते हैं दीदी, यहाँ मन नहीं लग रहा है मेरा। अरे छोटी कोई बात नहीं, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? तू टेंशन मत ले, चल सो जाते हैं। अरे दीदी इतना सारा खाना किसने बनाया? और सॉरी दीदी, मैं आज लेट हो गई उठने में, और ये सब कुछ किसने किया? इतना सारा काम, पूरा काम हो गया घर का, और इतना सारा खाना भी बनाया है।
अरे भाभी, ये सब कुछ हमने बनाया है अपनी भाभी जी के लिए, और आप अकेले अकेले क्यों परेशान होगे? हम साथ में आपकी हेल्प करेंगे। और भैया नहीं है तो क्या हो गया, हम तो है ना आपकी दोनों नंदे, आपका बहुत ध्यान रखेंगी। नो टेंशन भाभी, हमने सारा काम कर लिया। अरे नहीं नहीं, आपने क्यों किया? मैं कर लेती सारा काम। और अच्छा नहीं लगता ना, आप तो यहाँ पे रहने के लिए आई हो और मैं ऐसे सो रही हूँ। अरे सॉरी दीदी, प्लीज आप काम मत किया करो, मैं कर लूँगी। अरे अरे कोई बात नहीं, क्या हुआ, नंदो ने काम कर लिया तो तुम तो हमारी भाभी हो ना, तो तुम हमारे साथ हमारी तरह ही रहोगी। हम तीनों अच्छे से प्यार से रहेंगे, इसमें क्या टेंशन है? काम आपने किया, हमने किया, कोई टेंशन नहीं। एंजॉय भाभी। अरे मैंने कितना गलत सोचा इनके बारे में, क्या क्या बोला इनके भाई को। कितना कुछ करती है ये मेरे लिए और मैं इतनी पागल हूँ। भगवान, क्या मैं अपनी नंदो को गाँव आने से रोकूं? भाई ननद है, वो भी कहाँ जाएंगी, यही तो आएंगी। हम ही तो उनके माँ बाप, हम ही सब कुछ है। और क्या वो अपना मायके आना छोड़ देंगी? क्या हम उनके साथ प्यार से नहीं रह सकते? हमें मायके में अपनी नंदो को बुलाना चाहिए और उनकी खूब इज्जत करनी चाहिए। वो भी तो अपने ससुराल में एडजस्ट करती रहती हैं, तो हमें भी रहना चाहिए। और आज मैंने ये सीख लिया कि ननद और भाभी का रिश्ता बहुत प्यारा होता है। मैं अपनी दोनों नंदों को बहुत प्यार से रखूंगी। हे भगवान, मुझे माफ़ करना जितनी मैंने गलतियाँ की हैं। ठीक कहा दीदी, अब हम साथ में रह के बहुत इंजॉय करेंगे और बहुत खुश रहेंगे, है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मस्ती टाइम करते हैं।